सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन नई भोर में पिता हम पूरे मंडली होकर आपके पवित्र भवन में उपस्थित हैं और हम सारे मन से पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए कि आपने हम सबों को आज के दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को सप्ताह भर के जीवन में संभाला, विगत रात्रि में संभाला और आज के ये पवित्र दिन को पिता परमेश्वर हम एक एक के जीवन में जोड़ा कि आज हम सचमुच में जीवित और जीवितों के झुंड में हैं। हम हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए आपके हर एक उत्तम आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के इस नई भोर में पिता जब आपके पवित्र भवन में और आज की आराधना में जब हम सहभागी हैं और आपके महिमा के गीतों को जब हमने गाया है और उसी के बाद जब आपके जीवित प्रबल सामर्थ्य वचन को पिता हम सुनना चाहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे समय में हम यहाँ उपस्थित एक एक जन आप ही की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप ही की ओर से हम सबों को सहायता और अगुवाई मिलती है। आप ही पिता अपनी अगुवाई को इस जगह पर दे, इस जगह पर अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कर पिता, ताकि सचमुच में आज के वचन की हर एक भेद भरी बातों को आज हम सीखने पाएंगे, समझने पाएंगे और ऐसा हमारे जीवन से होने पाए पिता कि वचन को हम अपने तक सीमित नहीं परंतु दूसरों को भी बतलाने वाले होने पाएंगे। आप ही पिता परमेश्वर, इसके जब भवन के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा बांध, ताकि शैतान किसी भी रीति से कोई भी विघ्न बाधाएं, कोई भी अड़चने परेशानी यहाँ पे ना करने पाए, परंतु आज हम वचन को आत्मा और सच्चाई में होकर हम ग्रहण करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, फिर कर हम यहाँ उपस्थित एक एक जन आपके हाथों में सौंपे जाते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए, आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है उसे हम देखेंगे, जो हम सबको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से लेकर 17 पर। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से लेकर 17। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यहाँ तक। आमीन। सभी तो बैठ जाएंगे। तो आज के इस दिन में जब हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं, तो आप सबों का आज के उपदेश की कड़ी में मसीह यीशु के नाम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी ओर से आप सबों को पुनः यीशु सहाय आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, सचमुच में आज का जो उपदेश वचन जिसे मैंने अभी पढ़ा और आप लोगों ने सुना कि किस तरह से यीशु मसीह अपनी एक यात्रा को कर रहे हैं और
वे जब नाइन नाम के एक नगर को गए तो वहाँ पर एक युवक को वहाँ के लोग, नगर के लोग उसे उठाकर, अर्थात कि वो जो मुर्दा, जो युवक जो मर चुका था, उसको लेकर वे नगर से बाहर जा रहे थे ताकि उसकी दफन क्रिया की जा सके। मेरे प्रियो, सचमुच में यीशु मसीह जो हम और आप से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता जो हम और आप से प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर का हमेशा हर एक बातों में धन्यवाद करें। और आज के यदि आप उपदेश वचन को सुने जिसे मैंने पढ़ा, तो उसमें देखे और सुने होंगे कि यीशु मसीह किस तरह से उस विधवा महिला पर तरस खाए। क्रिस्त प्रियो, आज के इस वचन में हमने देखा जो वचन अभी पढ़े, उसमें देख रहे हैं कि यीशु मसीह उस विधवा महिला पर तरस खा रहे हैं। ये पहली बात नहीं है कि वो उस केवल महिला पर तरस खाए, परंतु यदि आप बाइबल को पढ़िएगा तो पुराने नियम में भी, नए नियम में भी बहुत जगह ऐसी बातें लिखी गई है जहाँ पे बताई गई है कि यीशु मसीह लोगों पर तरस खाए। सचमुच में आप उस घटना को याद कीजिए कि जब यीशु मसीह के पास भीड़ के भीड़ लोग आया करते थे, और एक समय ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ यीशु के पास थे, जो सुबह से दोपहर हो गया, शाम होने को है, उसके वचन को सुनने के लिए। तब यीशु मसीह देख रहे हैं कि लोगों को आत्मिक भोजन तो मिल रहा है, पर उन्हें शारीरिक भूख भी लग रही है। और तब वो अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ और इनके लिए कुछ खाने के लिए मोल लेकर आओ। तो वे लोग देखते हैं कि उस भीड़ में से एक बच्चा है जिसके पास कितनी रोटी और कितनी मछलियां थी? 5 रोटी और 2 मछलियां, है ना। तो वो रोटी और मछलियों के द्वारा जब यीशु मसीह के पास वो भीड़ थे, तो लोगों को देखकर यीशु मसीह तरस खाया, है ना। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस खाए। उसी तरह आप और एक दृष्टांत को देखिएगा, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, कि उड़ाव पुत्र जब अपने पिता से अपने हिस्से का धन और संपत्ति को लेकर दूसरे जगह पर चला गया और वहां ऐश मौज करके अपने धन संपत्ति को उड़ा देता है, पर जब वो पश्चाताप करता है, मन फिराता है और अपने पिता के पास लौट कर जब आता है, जब पिता उसको देख रहा है दूर से कि मेरा बेटा आ रहा है, तो वो पिता भी अपने बेटे को देखकर क्या किया? तरस खाया, है ना। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पिता जो है अपने पुत्र को देखकर तरस खा रहा है। उसी तरह यदि आप पुराने नियम में भी देखिएगा, एक जगह की बात है, घटना है कि योना, है ना, योना के जीवन में कि योना को यीशु मसीह परमेश्वर पिता जब नीनवे को भेजे और वो नीनवे ना जाके तरसीस जा रहा है, फिर वो पश्चाताप करके जब नीनवे को गया और परमेश्वर उससे कहा था कि मैं नीनवे को भी क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। परंतु जब देखा परमेश्वर कि नीनवे के लोग मन फिराए, पश्चाताप किए, तो वहां भी जो परमेश्वर नीनवे नगर में भी तरस खाया, क्योंकि वहां की संख्या बाइबल बतलाती है कम से कम 1,20,000 लोग थे। उन लोगों को देखा परमेश्वर कि वहां के लोग कैसे परमेश्वर के पीछे आ रहे हैं, कैसे वो पश्चाताप कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर ने निनवे नगर के लोगों पर भी क्या खाया? तरस खाया। सचमुच में, और यही तरस की बात, यही दया की बात मेरे प्रियो आज के उपदेश वचन में भी हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह उस विधवा महिला पर भी तरस खा रहे हैं। सचमुच में आज हमारा प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह, उसके स्वभाव में ही ये तरस और दया की बात है। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव में ही तरस और दया है। तरस को ही हम दूसरे शब्द में दया कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है और वो दया में महान है। और सचमुच में हम तो इस लायक भी नहीं थे कि हम पर दया की जाती, परंतु परमेश्वर जो करुणा में महान है, उसने हमसे इतना प्यार किया, उसने हमसे इतना हमारे ऊपर दया किया,
कि हम आज बचाए गए हैं। सचमुच में आप इफिसी उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद में देखिएगा तो वहां पे वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। इफिसी 2 उसका 4 और 5 पद में ये वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जो हमसे उसने किया, हम हमारे अपराधों के कारण जो हम मरे हुए थे, मसीह यीशु के द्वारा हम और आप जिलाए भी गए। सचमुच में आज अपने हम जीवन को देखें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि क्या हम ये इस योग्य थे परमेश्वर हमें बचाता। हमारे में कुछ ऐसी बात नहीं थी, परंतु परमेश्वर हम और आपको यीशु के द्वारा बचाया, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में ही है तरस खाना, दया दिखाना, करुणा दिखाना, और इसी के कारण आज हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम सबको आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सचमुच में आज के हम दूसरी बात में देखेंगे कि जब हमारा प्रेमी परमेश्वर, उसका स्वभाव में ही दया है, तरस है, तो आज जब हम हर एक मसीही विश्वासी भाई बहन है तो मसीही जीवन की पहचान होनी चाहिए तरस, है ना। हम विश्वासियों की पहचान होनी चाहिए तरस। सचमुच में जो जैसा परमेश्वर दया किया हम पर, यीशु मसीह तरस खाए, उसी तरह हमारे स्वभाव में भी, हमारे ये मसीह जीवन में भी दया दिखनी चाहिए। और सचमुच में इसलिए वचन के जगह कहा गया है फिलिपी की पत्री उसका 2 उसका 5 में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपी 2 उसका 5 पद में ये बात हम और आपको स्पष्ट रूप में बतलाया जा रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हम और आपका भी स्वभाव होगा, क्योंकि यीशु दूसरों पर करुणा करते थे, दया करते थे, उनके व्यवहार में था, और आज वही व्यवहार, वही चाल चलन हमारे जीवन में भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज जैसे यीशु मसीह दूसरे की सहायता करते थे, दूसरों के दुखों में शामिल होते थे, दूसरों की खुशी में शामिल होते थे, उसी प्रकार आज हमें भी आवश्यकता है कि हम भी दूसरों के साथ रहें, दूसरों के दुख में शामिल हो। जैसे यीशु मसीह दूसरों को क्षमा करते थे, हम और आपको भी क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी किया जाएगा, है ना। ये बात बाइबल हमें बतलाती है। आप लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 38 पद देखिएगा तो वहां पे ये बात बतलाया गया है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पे वचन हम और आपको बतला रहा है कि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, अर्थात कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी किया जाएगा। और सचमुच में जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी दूसरों के साथ प्रेम करें, दूसरों को क्षमा करें। आज परमेश्वर की ये आज्ञा भी है, और हम 10 आज्ञा में भी सीखते हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना है। सचमुच में आज वचन में भी एक जगह आप देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 44 पद में 44 में, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसमें उपस्थित मसीह विश्वासी भाइयों बहनों, आज यहाँ पे वचन बतला रहा है कि हम और आपको भी दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको अपने समानता में बनाया है। हम लोग सब कुछ जानते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद में पढ़िएगा तो वहां पे स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि परमेश्वर जो है हम और आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। और जब हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर
प्रेम में महान है, करुणा में महान है, तो आज हमारे जीवन में भी ये चीज दिखना चाहिए। जिस तरह से उसने हमसे प्रेम किया है, हमें भी दूसरे से प्रेम करना है। जैसा परमेश्वर हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजे, वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आवश्यकता है कि हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसी के द्वारा मेरे प्रियो हम पर दया की जाएगी, और दया के द्वारा ही हम उद्धार और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता आज हम और आपको जीवित श्वास दिए हैं, आज हम जीवित हैं मेरे प्रियो, और इसीलिए आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके करीब में रहें। आप बिलाप गीत 3 उसका 22 पद को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे वचन बतलाता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। ख्रिस्त में प्रियो, यहाँ पे वचन हम हर एक को सरल और स्पष्ट रूप में बतला रहा है कि आज परमेश्वर की दया है, आज परमेश्वर की कृपा है कि आज हम मिट नहीं गए हैं, परंतु जीवित और जीतों के झुंड में हैं। और इसीलिए आज हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक के जीवन में दया करता है, हर एक के जीवन में करुणा करता है। और इसीलिए आज हम और आपको आवश्यकता है कि परमेश्वर की इस वचन को जरूर से चिंतन मनन करें, जरूर से हम सोचें, जरूर से विचार करें, क्योंकि परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का प्रेम आज हम और आपको यहाँ पे ले पहुंचाया है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। ख्रिस्त में प्रियो, एक वचन जिसको हम लोग बहुत रटा रटाया बोलते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। सचमुच में आज यीशु मसीह जब हम और आपको दया के द्वारा, तरस के द्वारा वो उद्धार जीवन, अनंत जीवन को देना चाहता है, तो इस बात को हम जरूर से माने, हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए इस संसार में आए। आज हमारा छुटकारा ना तो रुपये के द्वारा हुआ है, ना तो सोने चांदी के द्वारा हुआ है, परंतु आज हमारा छुटकारा यीशु मसीह के निष्कलंक निर्दोष लहू के द्वारा हुआ है। इस बात को हमें जानना पड़ेगा। और ये बात आप बाइबल में देख सकते हैं कि पहला पतरस उसके पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बतलाया गया है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम और आपका छुटकारा हुआ है। ख्रिस्त प्रियो, आज यही बात को हमें जानने की आवश्यकता है, आज हमें मानने की आवश्यकता है कि हम संसार में कहीं भी चल जाए, हमें पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। हमें पापों से छुटकारा, हर एक बंधनों से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु के कीमती लहू के द्वारा मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और इस बात के लिए हमें यीशु के पास आना पड़ेगा। और जैसा कि आज के वचन में हम लोग देख रहे हैं कि यीशु उस विधवा पर तरस खाया और उसके बेटे को जिंदा कर दिया। फिर वहां के लोग जो है यीशु की महिमा किए, उसकी बड़ाई किए। आज हमें भी मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हम पर तरस खाया है, हम पर दया दिखाया है कि हम ये नया जीवन को पाए हैं, हमारे सुंदर ये मंडली को पाए हैं, सुंदर परिवार को पाए हैं, तो आज हमारा भी कर्तव्य बनता है, आज हमारी भी ये हमारे जीवन से ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के धन्यवाद के लिए ही रचे गए हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए ही बनाए गए हैं। आप इस बात को यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 7 पद में देख सकते हैं कि हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं, हम उसके धन्यवाद के लिए सृजे गए हैं। तो सचमुच में आज जब हम परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अद्भुत कामों के लिए, महान कामों के लिए हमेशा बड़ाई करें। हमारे जीवन में हो सकता है दुख तकलीफें आएंगे, क्लेश आएंगे, विपत्ति आएंगे, जैसा कि आज के पहला पाठ वचन, दूसरे पाठ वचन में आप देखिएगा कि पहले पाठ वचन में जैसे पौलुस कह रहा है कि क्लेश विपत्ति
जीवन में आएगी, परंतु हम और आपको किसी भी बात में साहस नहीं करना है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें ताड़ना उतना ही देता है जितना हम और आप सह सकते हैं। परीक्षा में हमें उतना ही डाला जाता है जितना हम सह सकते हैं। परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है, परंतु वो परीक्षा से हम और आपको निकालता भी है। और इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसका हर एक बातों में धन्यवाद करें। उसी तरह अय्यूब की पुस्तक में भी, जो आज का दूसरा पाठ वचन है, उसमें भी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि अय्यूब के जीवन में भी परीक्षाएं आई। आप आज के दूसरे पाठ वचन को यदि गौर किए तो वहां पे उसके दोस्त उसके पास आए और उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की ओर से तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, तब तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है, और उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। परंतु आप अय्यूब के जीवन को देखिएगा तो वो किसी भी समय में परमेश्वर के ऊपर वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो उस पर दोष नहीं लगाया, परंतु वो उस पर बना रहा, विश्वास करता रहा, भरोसा करता रहा, और नतीजा ये हुआ कि अय्यूब के जीवन में और भी भरपूरी की आशीष बनी रही, और भी आशीषों से वो भरा गया। आज हमें भी यही करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में भी दुख, तकलीफें, संकट, विपत्ति जब भी आती है, पर हम और आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना पड़ेगा, परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। तब मेरे प्रियो परमेश्वर जो है भरपूरी की आशीष हम और आपके जीवन में उंडेलता रहेगा। तो सचमुच में आज हम सबों को अवसर है कि आज जो वचन हमने सुना है, जो हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से यीशु मसीह हम और आपके ऊपर भी तरस करते हैं, दया दिखाते हैं, वही दया हमें दूसरों पर भी दिखाना है, दूसरों की सहायता करना है, ताकि हम अंत में परमेश्वर के उस अनंत जीवन में, परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन में हम सबको बहुत ताज से आशीष देवे और हमारी सहायता करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों से अत्यंत प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन, नई भोर में पिता, जब आपके पवित्र भवन में उपस्थित हैं, हम सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, कि जिस तरह से आज के वचन में हमने देखा, सीखा कि यीशु मसीह उस विधवा माँ पर तरस खाए, और उसी तरह हमारे ऊपर में भी हुई हमेशा तरस, दया, करुणा वो करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी दूसरे के ऊपर दया को करें, अपनी करुणा को करें, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिल सके। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही ऐसा होने दें कि आज हमने जो कुछ सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करने पाए, होने पाए, कि शैतान किसी भी रीति से कोई भी हमारे जीवन से वचन की चोरी ना करने पाए, ताकि वचन हमारे जीवन में 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फल लाने पाए, और सचमुच में हम इसी रीति से वचन के अनुसार आगे बढ़ने पाएंगे, और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम को महिमा और धन्यवाद मिलने पाएगा। पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में जैसे ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के हृदय और मन की रक्षा अब से लेकर सदा लोग करते रहे। आमीन।